हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, क्लास 10th का 9th चैप्टर प्रकाश, उसका हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जिसमें मैंने एग्जाम्पल लिया है। सिद्ध कीजिए कि छोटे द्वारक की अवतल दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की दो गुने। बच्चों, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है और ध्यान रखना, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, हमेशा ध्यान रखना जो वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी की क्या होगी, दुगुनी, या F इक्वल्स टू क्या होगा, R/2। फोकस दूरी, वक्रता, त्रिज्या की आधी। और कंडीशन क्या है, छोटा द्वारक। हमेशा हम यही मान के चलेंगे, हम जब भी न्यूमेरिकल करेंगे हम हमारे दर्पण को छोटे द्वारक का मतलब बच्चों छोटा सा, एक हमने बहुत बड़ा द्वारक लिया ऐसा नहीं, छोटा सा टुकड़ा काट के लिया। ये जो होता है ये चीज बच्चों, ये जो दूरी होती है ना, ये द्वारक कहलाती है। अगर ये छोटी हो, छोटा द्वारक हो, तो द्वारक हम हमेशा क्या लेते हैं बच्चों, छोटा लेते हैं। क्या लेते हैं, बहुत छोटा सा द्वारक लेते हैं। उसी के लिए ये हमें ध्यान क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है बच्चों, अब इतना सवाल है, कैसे करेंगे बच्चों। एक पहला मैंने एग्जांपल करवाया था आपको, उदाहरण फर्स्ट। आज हम बात करेंगे उदाहरण सेकंड की। बच्चों देखो, हम लेते हैं अवतल दर्पण। बच्चों, उसका द्वारक बहुत छोटा है। मैं फोटो में बड़ा बना रहा हूँ, वास्तव में बहुत छोटा है। ये क्या है, P है। ये क्या है बच्चों, F। ये क्या है, C। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या हो रहा है, आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात बच्चों कहां से गुजरती है, फोकस बिंदु से। कहां से गुजरती है बच्चों, फोकस बिंदु। ये आपको बता चुका हूं कि आपतित प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात एक बिंदु से गुजरती है। कौन सा बिंदु बच्चों, फोकस बिंदु। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये है, ये मैंने इसको इससे मिलाया, ये मैंने ले लिया O, ये लिया A। ठीक है बच्चों। अब यहां देखना, ये जो CA है, वो CA किसका काम करेगा बच्चों, अभिलंब का। देखो ना, ये CA क्या है, वक्रता केंद्र। बच्चों देखो, अब जैसे मान लो ये गोला है, ये वक्रता केंद्र है, ये हमेशा ये वक्रता केंद्र से लाइन मिलाई। यहाँ पे ये कोण कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि गोलीय दर्पण को किसी बिंदु को उसके वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका अभिलंब बनेगा। हमेशा ध्यान रखना। तो बच्चों CA यहाँ पे क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। ध्यान रखना कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने पर वह किसकी तरह काम करेगा बच्चों, अभिलंब की तरह काम करेगा। बच्चों क्या हमने देखा कि गोलीय दर्पण पर स्थित कोई भी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, अभिलंब। बच्चों सिंपल है, देखो ये वापस बना रहा हूं, ये इधर है, ये स्पर्श रेखा, ये कोण बच्चों कितना होगा, 90, और ये 90। तो ये वाला किसकी तरह काम करेगा, अभिलंब। तो जितने भी होंगे जिनको वक्रता केंद्र से मिलाया, किसकी तरह काम करेगा, अभिलंब। ये कोण बच्चों कितना है, I। ये कोण कितना है, R। तो बच्चों परावर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण I बराबर क्या हो जाएगा, कोण R। समीकरण नंबर 1 हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखो, अब हम बात करते हैं कुछ और कोण लेते हैं। अब देखो OA और ये OA मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। OA किरण मुख्य अक्ष के क्या है बच्चों, समांतर है। इसका मतलब समांतर है। तो ये अभी देखो, ये समांतर, ये क्या हो गया, तिर्यक रेखा। तो कोण I और ये वाला कोण आपस में क्या होगा, बराबर। देखो कोण I बराबर क्या ले लिया, कोण FCA। कोण I बराबर क्या हो गया, कोण FCA। ये और ये दो रेखाएं समांतर, तो तिर्यक कोण आपस में, एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। क्यों बराबर, क्योंकि कैसे कोण है बच्चों, सिमिलरली कोण। अब देखो, अब ये बराबर हो गए, ये बराबर हो गए। अब आपको पता है I और R किस आपस में बराबर है, और I और FCA बराबर है। इसका मतलब 1 व 2 से
1 व 2 से क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम लोग, कोण FCA बराबर क्या हो गया, कोण R हो गया। अब देखो त्रिभुज AFC, कौन सा त्रिभुज बच्चों, AFC में आपस में दोनों कोण बराबर है, कोण R बराबर क्या है, कोण A या FCA। देखो ये त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर, इसका मतलब त्रिभुज कैसा है बच्चों, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो बच्चों क्या होगी, समभुजाएं भी क्या होगी, बराबर। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, CF बराबर हो जाएगा FA, समीकरण नंबर 3। देखो बच्चों एक एक स्टेप को समझो, आप एक एक स्टेप को समझोगे तभी आपका काम चलेगा। हम लोगों ने क्या किया, परावर्तन के नियम से क्या कर लिया, I बराबर R। AC क्या है बच्चों, अभिलंब है। अब लोग I बराबर क्या हो गया, FCA, कौन से कोण, एकांतर कोण। दोनों से क्या आ गया, R बराबर क्या आ गया, FCA। इसका मतलब त्रिभुज ACF क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया। तो CF बराबर क्या हो गया, A। अब देखो चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए A व P क्या होंगे, बहुत नजदीक। छोटा सा है तो A व P क्या होंगे, A व P बहुत निकट होंगे। क्या होंगे, A व P बहुत, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसलिए A व P निकट होंगे। इसका मतलब FA और FB आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ये बहुत नजदीक है। तो देखो बच्चों ये मैंने एक पॉइंट लिया, अब ये दोनों ऑलमोस्ट, देखो ये वाला, ये A और ये P है, दोनों आपस में लगभग क्या है बच्चों, बराबर है। इस कारण क्या हो जाएगा, इस कारण हो जाएगा FA बराबर क्या हो जाएगा, FP। क्या हो जाएगा, FA लगभग किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ये लगभग का साइन लगा देता हूं, FP के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 3 व 4 से क्या हो जाएगा, CF बराबर क्या हो जाएगा, FP। क्या हो जाएगा बच्चों, CF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, FP हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, FP हो जाएगा। आगे इधर देखो बच्चों ये कंप्लीट कितना है बच्चों, R, ये बच्चों कितना है, स्मॉल f। तो आप देखो बच्चों CP बराबर CF प्लस क्या हो जाएगा, FP। क्या हो जाएगा, CP बराबर CF प्लस FP, और CF FP बराबर है तो CP बराबर क्या होगा, FP प्लस FP। CP किसके बराबर है, R, FP किसके बराबर है, F। तो R बराबर क्या हो गया, 2F। ये हो गया हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने इस चीज को बच्चों क्या कर दिया बच्चों, प्रूफ कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, प्रूफ कर दिया बच्चों। ध्यान रखना, देखो बच्चों समझना, एक एक चीज को अच्छे से समझना। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, समझना। I बराबर R किया, I बराबर FCA, त्रिभुज ACF क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। तो CF बराबर क्या हो गया, FA। दर्पण का द्वारक छोटा है तो FA बराबर क्या हो गया, FP। तो इससे क्या हो गया, CF बराबर क्या हो गया, FP। CP बराबर CF प्लस FP, CP बराबर FP प्लस FP। R बराबर क्या हो गया, 2F। तो बच्चों ये आप अच्छे से देख नोट कर लो। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं दर्पण से संबंधित जन परिपाटी। किसकी बात करते हैं,
दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू दर्पण, गोलीय दर्पण ले लो बच्चों। साइन कन्वेंशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। बच्चों चाहे गोलीय दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे अवतल हो, ये साइन परिपाटी आपको ध्यान रखनी है बच्चों। पहले डायग्राम बना दो। हमेशा बच्चों एक बात ध्यान रखना कि बिंब को, ये कौन सा दर्पण है बच्चों? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है बच्चों? उत्तल दर्पण। इसको बच्चों एक और नाम बताया था मैंने, वापस याद करवा रहा हूं, कौन सा? अभिसारी दर्पण। इसका बच्चों मैंने एक और नाम बताया था बच्चों, कौन सा? अपसारी दर्पण। तो बच्चों ये हम लोगों ने बात की थी। अब देखो बच्चों, चिन्ह परिपाटी हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट हमेशा बच्चों कहाँ रखेंगे? दर्पण के बाईं ओर। कहाँ रखेंगे? हमेशा जब भी हम बात करें, ये हमारा क्या है? बिंब। ऑब्जेक्ट को हमेशा दर्पण के दाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो दिशा है, देखना, ये होगी आपतित किरण की दिशा, आपतित प्रकाश की दिशा या प्रकाश तरंग की दिशा। यहां पर भी बच्चों ये आपतित प्रकाश तरंग की दिशा। अब समझना, नियमों को रटना पड़ेगा ही नहीं अगर आप मेरी बात समझ गए। सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है बच्चों, एक एक करके नियम बताऊंगा बच्चों, एक एक करके ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बिंब को सदैव दर्पण के दाईं ओर रखा जाता है। पहला नियम क्या कहता है? बिंब को सदैव दर्पण के दाईं ओर रखा जाता है। सॉरी, बाईं ओर, लेफ्ट हैंड साइड, बाईं ओर, उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट साइड में रखा जाता है। अर्थात आपतित प्रकाश किरणें बाईं ओर से, या आपतित प्रकाश किरणों की दिशा बाईं ओर होती है, या बाईं ओर से दाईं ओर। तो पहला नियम क्या बोल रहा है बच्चों? बिंब को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात आपतित किरणों की दिशा बाईं ओर से क्या होती है? दाईं। ठीक है बच्चों, पहला नियम सबको समझ में आया बच्चों? दे नोट करते जाओ पहला नियम। नियम में मिटाते जाऊंगा, डायग्राम एक बार आप बना लो, नियम में इरेज करता जाऊंगा। ठीक है बच्चों, दूसरा नियम, डायग्राम नहीं मिटाऊंगा, डायग्राम में सारी बातें हैं, डायग्राम अभी बनाऊंगा मैं, खाली नियम बता रहा हूँ, एक एक करके नियम की बात कर रहा हूँ बच्चों। दूसरा नियम, दूरियां सदैव ध्रुव से, यहां से लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर किरणों के लिए दूरियां सदैव
दूरियां सदैव ध्रुव से मापी जाती है। दूरियां कहां से मापी जाती है? ध्रुव से। इस P से हमेशा ध्रुव से मापेंगे, तो दूरियां हमेशा कहां से मापी जाएगी बच्चों? दूरियां सदैव ध्रुव से मापी जाएगी। कहां से मापी जाएगी? ध्रुव से। अब ध्यान रखना बच्चों, तो पहला नियम क्या है कि आपतित प्रकाश तरंग की दिशा क्या होगी? बाईं से दाईं, क्योंकि हमेशा प्रकाश कहां से आएगा? बिंब से आएगा। ध्यान रखना। अब तीसरा नियम क्या कहता है बच्चों? कि इस P के बाईं ओर चले। P से कहां चले? बाईं ओर चले। ये जो दूरियां होगी बच्चों, ये क्या होगी? नेगेटिव। ये क्या होगी बच्चों? नेगेटिव। और दाईं ओर चलेंगे तो बच्चों क्या होगी? मतलब अगर ध्रुव हमेशा, अब देखो ये आपतित प्रकाश तरंग की दिशा है। आपतित प्रकाश की तरंग की दिशा हमेशा क्या लेंगे? धनात्मक। ये दिशा हम लोगों ने क्या डिसाइड कर लिया? ये दिशा धनात्मक है। दूरियां कहां से माप रहे हैं? ध्रुव से। ध्रुव से अगर इधर आएंगे, ये हमारी आपतित तरंग की दिशा, हम लोग कहां आ रहे? इधर, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव। ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो तीसरा नियम बच्चों क्या बन जाएगा? ध्रुव से बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक तथा दाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। बाईं ओर क्या होगा? जिस तरफ बिंब रखा होगा वह दूरी सदैव क्या होगी? बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी सदैव क्या होगी? ऋणात्मक। दर्पण से बिंब की दूरी सदैव क्या होगी? ऋणात्मक। क्यों? देखो बच्चों, हम दूरी यहां से इधर जा रहे हैं और हमारा आपतित प्रकाश तरंग की दिशा ये है, तो ये वाली दिशा को पॉजिटिव मान लो। आप सोच लो, अगर इस दिशा में चले तो पॉजिटिव, इसके उल्टा चले तो नेगेटिव। अब यहां से इधर गए तो इसका क्या चल रहे हैं? उल्टा चल रहे हैं, तो नेगेटिव। और ये दिशा क्या होगी? धनात्मक होगी। अब बच्चों एक और चीज, मुख्य अक्ष के लंबवत अगर मैं ऊपर की ओर जाऊंगा पॉजिटिव, और नीचे की ओर क्या होगी? नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखना कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर क्या होगी? पॉजिटिव, और नीचे की ओर क्या होगी? नेगेटिव। दोनों नियम निकलो, फिर चौथे नियम की बात करते हैं। नोट कर लिया हो गया? चौथा नियम, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर की दूरियां, ऊपर की ओर की दूरी धनात्मक तथा नीचे की ओर की दूरी ऋणात्मक। नेगेटिव ली जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ चिन्ह परिपाटी के नियम है बच्चों, नोट कर लो, डायग्राम बना लो अच्छे से, डायग्राम में चेंजेस कर लो। हमेशा ध्यान रखना, इधर की नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। बड़ा आसानी से आप लोगों ने कैसा ये पढ़ा होगा ना, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, वही चीज तो ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छे से नोट कर लो। ठीक बच्चों, इतना ही आज के लिए। बच्चों अब आपके वीडियो शायद इस बुधवार तक ही होंगे, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट नोटिस होगा वो आपको इस YouTube पे मिल जाएगी। क्लासें कब तक होगी, अभी लगभग 10 दिन के आपके बीच में गैप दे दिया है ताकि आप अपनी तैयारी करें, वापस पुराने वीडियो देखें एक के बाद एक। जैसे बायोलॉजी में एक चैप्टर हो गया है, केमिस्ट्री में एक हो गया, फिजिक्स में एक हमने स्टार्ट किया है। तो बच्चों आप अपना जो भी चीज़ आप लोगों के बाकी है वो एक बार कवर कर लें उसको, ताकि आपको समय दिया है। और अगर आई थिंक आपकी क्लासें 21 या 22 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो आपको जो भी एडवांस नोटिस है आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा बच्चों? YouTube पे मिल जाएगा। आप इस चैनल पे देखते रहें,
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो जो भी नोटिस होगा आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आपको कॉल कर देंगे। तो अपने सभी साथियों को ये जानकारी बच्चों दे दें। बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच बच्चों।